हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अभी तक 4 लेक्चर डिस्कस हो चुका है, जिसमें हम सभी 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लोग साइंस से जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो आज की इस क्लास में हम सभी क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले सीखने वाले ज्यामिति से विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ विशेष कोण हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। इसी तरह सभी का मान निकाले थे लोग, मतलब सभी का मान देखे थे लोग। आज की क्लास हम लोग सिद्ध करेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों, मतलब 0 कैसे होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही होता है, क्यों होता है, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यानी प्रत्येक के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात करेंगे किसकी मदद से, ज्यामिति की मदद से। और उसके बाद पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सत्यापन। जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, क्यों होता है ये सब प्रूफ करेंगे लोग। इसके बाद से यहाँ लिखा गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का सत्यापन। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जैसे था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको सिद्ध करेंगे। और भी जितने भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण थे सभी सिद्ध करेंगे लोग। बस ये भी ये जान लीजिए ना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आया तो कैसे आया। ये सभी चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए ऐसे क्लास शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक है ज्यामिति से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया था। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में सबसे आगे हम लोग 45 डिग्री वाला सीखेंगे लोग, फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला देखेंगे लोग, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला देखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है ज्यामिति से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना। अब सोचिए हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 45 डिग्री हो। ओके, चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 45 डिग्री। और इस समकोण त्रिभुज में जब ये कोण 45 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। तो जब ये दोनों कोण बराबर, तो हम लोग पढ़े हैं किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 45 सामने वाली ये भुजा और इससे सामने वाली भुजा, दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। एकदम इस भुजा को मान लेते हैं x, ये भी क्या होगा x। अब भाई तो ये यहाँ पर BC का मान दिया x और AB का मान दिया x, तो क्या आप AC का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो AC क्या है, कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कम कर रहा है x, तो x स्क्वायर, लंब कम कर रहा है x, तो लिख देंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं आता है रूट 2x स्क्वायर का x, ये कितना आ गया, रूट 2x आ गया। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। 45 से नहीं, मान लीजिए कौन सी की बात करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, साइन 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45, cot, सबका मान निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब इस कोण 45 के लिए p कौन है, x है, और h कितना है, रूट 2x है, तो रूट 2x। ये x और x क्या होगा, कैंसिल, तो कितना गया, 1/√2 हो गया। हम लोग पढ़े भी थे साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और यहाँ बात चुका है 1/√2। इसी तरह सब निकालते हैं। cos 45 डिग्री, cos का फॉर्मूला b/h। इस कोण के लिए b कितना है, x, h कितना है, रूट 2x है। ये x और x क्या होगा, कैंसिल, कितना गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह अब बात करते हैं tan 45 का। तो tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। इस कोण के लिए p कितना है, x, अब b कितना है, x, तो x और x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है, 1 आ गया। यानी tan 45 का मान कितना है, 1। और हम पढ़े भी चलो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद से sin cos tan हो गया cos। तो cosec 45 डिग्री का मान निकाला। हम जानते हैं cosec sin का व्युत्क्रम होता है, तो 1/√2 यहाँ लिख देंगे √2। बट चलिए इसको भी निकालते हैं। cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो 45 के लिए h कितना है, √2x है, और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, x, तो x और x कैंसिल, कितना है, √2 आ गया। इसी तरह बात करते हैं sec 45 डिग्री। sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h का मान दिया √2x और b का मान दिया x, तो x, ये x और x कैंसिल, कितना गया, √2 आ गया। अब बात करते हैं cot 45 डिग्री। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। इसमें b का मान दिया है x और p का मान दिया है x, तो x और x कैंसिल, कितना गया, 1। ओके, इस तरह क्या हुआ, 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे लिखा गया है
ज्यामिति से 30 डिग्री और 60 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना। अब परीक्षा में सवाल पिछले मंथली टेस्ट में आ चुका है। ओके, 2 बार से मतलब क्या बोलते हैं, अगस्त में भी आया है और जुलाई में भी शायद आया। कैसे सवाल आता है एग्जाम में? तो ज्यामिति की सहायता से 30 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, ज्यामिति की सहायता से 60 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ज्यामिति से 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तब हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई दे। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे लोग? तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे लोग? समबाहु त्रिभुज। ध्यान देंगे, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, परंतु त्रिकोणमिति तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े लोग, तो फिर समकोण त्रिभुज कैसे मिलेगा? तो हम यहाँ पे एक लंब ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे लोग? यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं? एक लंब खींचते हैं। इसको मान लेते हैं डी। इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं डी। ओके, इसमें जब एडी लंब बीसी खींचे, अब ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये कोण होगा 60 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री, ये पूरा कोण कितना होगा? 60 डिग्री। और आप एक बात पढ़े होंगे लोग, एक तरह से क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर से जो सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं ना, लंब, तो इस शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है, साथ साथ सामने वाले भुजा को भी समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा? जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, और ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर में। अब बताइए 60 डिग्री 60 डिग्री पूरा कोण 60 डिग्री था, तो 60 का था कितना होगा? 30, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, चलिए अब बताइए जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है, और ये दोनों आपस में बराबर। मान लीजिए इसको मान लेते हैं x, ये भी क्या होगा? x, और x और x कितना है? 2x, तो ये पूरा कितना होगा? 2x, ये भी पूरा कितना होगा? 2x, तो लिख दे 2x। ओके, हमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें 30 और 60 हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें त्रिभुज ADB ले या त्रिभुज ADC ले, दोनों में आपको 30 डिग्री 60 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, तो कोई भी त्रिभुज लेके सॉल्व करेंगे तो आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। ओके, चलिए मान लेते हैं हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADB की बात करते हैं। ADB, इसमें 30 भी दिखाई दे रहा है, 60 भी दिखाई दे रहा है। तो ADB लेके सॉल्व करें तो इसमें आपको BD का मान दिया है x और AB का मान दिया है 2x। क्या AD का मान दिया है? नहीं दिया ना, तो हमें आगे AD का मान निकालना होगा। चलिए आगे निकालते हैं AD का मान। तो AD क्या है? इस त्रिभुज में AD क्या है? लंब है। लंब का फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान दिया 2x, 2x का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है? x, तो x का स्क्वायर। ये कितना गया? 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से कितना है? 3x स्क्वायर, 3 का वर्गमूल है तो √3 x स्क्वायर का x, एंड इसका मान कितना गया? इसका मान है √3x, √3x। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADB में, ध्यान देंगे त्रिभुज ADB में। इस त्रिभुज ADB में चलिए किसका निकालते हैं? 30 वाला निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की बात करते हैं तो लिखते हैं साइन 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अब इस 30 डिग्री के लिए P कौन है? तो इसके लिए P है सामने वाले ने x है, x लिख दिए, बटा में h कौन है? तो h 2x है, लिख देंगे 2x। अब यहाँ x और x कैंसिल, कितना है यहाँ पर? 1/2, तो 1/2। और हम पढ़े भी थे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ चुका है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं cos 30 डिग्री, इसके बाद बात करेंगे tan 30 डिग्री, इसके बाद से cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, फिर cot 30 डिग्री। अब ऐसे आप सब निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए cos 30 निकालना है, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। 30 डिग्री के लिए B कौन है? इस 30 के लिए B कौन है? ये वाला है, AD है। AD का मान दिया √3x, तो लिख देंगे √3x। अब बटा में चाहिए h का मान दिया 2x, तो 2x। यहाँ x और x कैंसिल, कितना है? √3/2, तो लिख देंगे √3/2। ओके, अब बात करते हैं tan 30। तो tan का फॉर्मूला था P/B। 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए P कौन है? P, यानी सामने वाला x है, तो x। अब बटा में B का मान दिया √3x, तो लिख देंगे √3x। ये x और x कैंसिल, कितना गया? 1/√3। cosec 30 h/P होता है, h का मान दिया 2x, अब P का मान, तो 30 डिग्री के लिए P कौन है? x है, x। तो x और x क्या होगा? कैंसिल, कितना गया? 2 आ गया। sec 30 से क्या फॉर्मूला क्या होता है? h/B। तो h का मान दिया 2x और b का मान कितना दिया? √3x, तो लिख देंगे √3x। ये x और x कैंसिल, कितना गया? 2/√3। अब लास्ट है cot 30। cot का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। इस 30 के लिए b कौन है? √3x, और p कौन है? x।
एक्स और एक्स क्या होगा, कैंसिल, कितना आ गया, √3। ओके, तो इस तरह क्या हुआ, 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 60 डिग्री। किसी बात करते हैं 60 डिग्री, इसी त्रिभुज में लेते हैं 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। चलिए, तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन cos tan cosec sec cot इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ हम किसका मान ज्ञात करेंगे लोग, 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। ओके, अब इस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब यह 60 डिग्री, अब इस त्रिभुज में इस 60 डिग्री के लिए p कौन है, तो p का मान दिया √3x, तो लिख देंगे √3x। s कौन है, 2x, तो लिख देंगे 2x। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, √3/2, तो √3/2। निकालना है cos, तो cos का फॉर्मूला b/h, 60 डिग्री के लिए b का मान कितना है x और s का मान दिया 2x। ये x और x कैंसिल, कितना आएगा 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। tan का फॉर्मूला p/b, 60 डिग्री के लिए p कितना है √3x, b का मान कितना दिया है x, x और x कैंसिल, कितना आएगा √3 आएगा। ऐसे ही cosec 60 का मान निकालना है, क्या होता है s/p, तो s का मान कितना दिया है 2x, p का मान कितना दिया है √3x, लिख देंगे √3x। x और x कैंसिल, कितना आ गया 2/√3, लिख देंगे 2/√3। ऐसे ही sec की बात करें, क्या होता है फॉर्मूला h/b, s का मान दिया 2x, अब b 60 डिग्री के b कौन है x है, तो लिख देंगे x और x कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया। cot की बात करें, क्या होता है b/p, तो 60 के लिए b कितना है x और p का मान कितना दिया √3x, तो √3x, x और x कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। तो ऐसे करके हमने किसका मान ज्ञात कर लिया लो, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का सब मान ज्ञात कर लिया लो। ओके, इसी तरह कर क्या किया गया था, 30 और 60 डिग्री का मान मतलब सब ज्ञात किया गया था। ओके, हालांकि आप लोग याद है, अच्छी बात है और याद होना भी चाहिए, परंतु जब एग्जाम में आता है ज्ञात करने के लिए तब डायरेक्टली वैल्यू लिखें तो वो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्या करना होगा, ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब लास्ट दो कोण बच गए 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए उसकी बात करते हैं। अब यहाँ लिखा गया 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। चलिए सबसे आगे हम बात करते हैं 0 डिग्री, किससे बात करते हैं, इसमें हम एक नंबर किससे बात करते हैं, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, चलिए ध्यान देंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक मिनट, समकोण त्रिभुज लेना है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे, इसे समझने वाला बात है। इसको मान लेते हैं ए बी सी। ओके, हमें कितना डिग्री कोण चाहिए, 0 डिग्री, तो मान लीजिए इस कोण को बात करते हैं थीटा, कितना मानते हैं थीटा, क्या यहाँ पर कोण 0 है, ये कोण 0 डिग्री नहीं है। अब इसको 0 करना है, छोटा करना। अब तो सोचिए जब इसको छोटा करेंगे तो मान लीजिए ये जो यहाँ पर ही वाला है, इसको हम यहाँ पर ला दें, इतना को कर दें, एक कोण कम हो गया, ज्यादा कम हुआ, तो करते करते जब पॉइंट ए को बी के नजदीक ला देंगे, किस नजदीक ला देंगे, बी के नजदीक। जब इस पॉइंट ए को बी के नजदीक लाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा, कम होते 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 जैसे ही ए को बी पर ला देंगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा सोचिए, जब थीटा का मान 0 होगा तो पॉइंट ए कहाँ पर होगा, पॉइंट ए बी पर होगा। तो यहाँ पर इस बात को लिखते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, इस थीटा की बात, इस थीटा के लिए सामने वाला क्या है, पी है, नीचे वाला क्या है, बी है, ये वाला क्या है, एच है। ओके, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बताइए इसमें पी का मान क्या होगा, तो पी का मान 0 होगा। पी का मान 0 क्यों होगा, इस ए को बी पर आना होता है, ये दूरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचिए जब थीटा का मान 0 तो पी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान घटने से पी का मान घट रहा है, घटते घटते ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट ए को कहाँ आना पड़ेगा, बी पर आना पड़ेगा। अब बताइए जब पॉइंट ए बी पा जाएगा तो सी ए का मान क्या होगा, सी बी के बराबर हो जाएगा। देखिए तो पॉइंट ए जैसे जैसे नजदीक आएगा तो सी ए का मान घटेगा, जैसे ही ए बी पाएगा तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी और ए से बराबर हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो पी बराबर 0 और बी बराबर क्या होगा, एच होगा, बी बराबर एच होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब इसी डेटा की यूज करेंगे इसका मान ज्ञात करने में, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना। चलिए यहाँ देखिए काम करते इसको इधर ले चलते हैं, ध्यान देंगे। हम किसका मान ज्ञात करना है, 0 डिग्री। तो बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, क्या होता है p/h। हमको निकालना है 0 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना लेंगे 0 डिग्री। अब जब थीटा का मान 0, तो जब थीटा का मान 0 तो p का मान कितना है 0, तो यहाँ p का मान रखेंगे 0।
अब एच का मान कुछ भी रखे 0 बटा समथिंग क्या आएगा 0, आएगा 0। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 आ चुका है। मान हमको इसी तरह निकालना है cos थीटा, cos 0 का मान निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h से लीजिए b बटा h। थीटा का मान निकालेंगे 0, जब थीटा का मान 0 डिग्री तो b का मान इसमें कितना है तो b और h बराबर, b और h क्या है बराबर, तो जहाँ b है क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं, बटा में h है तो h और h कैंसिल कितना आ गया 1, तो cos 0 का मान आ गया 1। और हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसी तरह tan का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। tan है tan, थीटा का मान निकाल लेना 0 डिग्री। अब बताइए 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 है तो p का मान कितना है 0, ये रखेंगे 0, अब बटा में b है तो b, 0 बटा समथिंग क्या होगा 0, तो 0 आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, tan के बाद मैं बात करते हैं cosec का। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है h बटा p, h बटा p। थीटा का मान लेना है 0, तो cosec 0 डिग्री बराबर cosec 0 डिग्री बराबर h। अब बताइए इस जब थीटा का मान 0 है तो h का मान क्या है b है, यानी h और b बराबर है, तो यहाँ h लिखे है b लिखे, बात है क्या है, परंतु p का मान है 0, तो यहाँ बटा में 0। तो जब भी किसी चीज के बटा में 0 होता है क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो हम लोग पढ़े भी थे लोग cosec 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। अब sin cos tan cosec आ गया प्रत्येक सेक का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा b, तो h बटा b कौन सा कोण निकलना 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। अब 0 के लिए जब थीटा का मान 0 है तो h का मान क्या है b है, h का मान क्या है b, तो h का मान रख दे b, अब बटा में है b, b और b कैंसिल कितना आ गया 1, यानी सेक 0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। इधर लास्ट क्या बचा cot, ये निकालते हैं cot थीटा, फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, तो लीजिए b बटा p, cot है cot, थीटा का मान 0 डिग्री, b का मान देखिए तो b का मान h है, h लिखे चाहे b लिखे बात है, परंतु p का मान क्या है 0, तो बटा में आएगा 0। अब किसी भी चीज के बटा में 0 होता है क्या होता है अपरिभाषित, लिखेंगे अपरिभाषित। ये सब किसका मान निकाल दिए, ये सब आगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करें 90 डिग्री का। चलिए ध्यान देंगे, तब लास्ट देखते हैं 90 डिग्री वाला, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। चलिए इस कोण के बाद इसको थीटा क्या मानते हैं थीटा। अब बताइए जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी को किधर लाए, सी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, मान सी को यहाँ पर ला दे तो थीटा का मान क्या होगा घटेगा, थीटा का मान क्या होगा घटेगा, परंतु हमें थीटा का मान क्या करना है बढ़ाना है, बढ़ाते बढ़ाते कितना करना है 90 डिग्री के बराबर करना है। इसका मतलब सी को हम ले चलेंगे बी की तरफ, जब सी को बी की तरफ ले जाएंगे, सी को बी की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा थीटा का मान बढ़ेगा, तो जैसे ही सी को बी के पास लेके चले जाएंगे, यानी सी को बी के पास लेके चलेंगे तो क्या होगा थीटा का मान 90, थीटा का मान हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अब लिखते हैं जब जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, और थीटा का मान 90 कब होगा जब सी पूर्णतः बी पा जाए, सी पूर्णतः कहाँ पा जाए बी पा जाए। चलिए ये वाला क्या होता है पी, ये वाला होता है बी और ये वाला होता है एच। तो जब थीटा का मान 90 होगा ना तो इस बी का मान क्या हो जाए 0 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाए 0। तो जब थीटा बराबर 90 हो तो बी बराबर क्या होगा 0 होगा, बी बराबर क्या होगा 0। और जब सी का मान बी पा जाएगा तो जितना बड़ा ए बी हो उतना ही बड़ा ए सी होगा, यानी इस स्थिति में क्या होगा ए बी बराबर ए सी, यानी पी और एच बराबर, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा एच, पी बराबर एच। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बी बराबर 0 और पी बराबर एच होगा। ओके, इसी डेटा का हम लोग यूज करेंगे किसी को निकालने में साइन 90 डिग्री मान, थीटा का मान 90 क्या है तो निकालते हैं। चलिए तो 1 बाई 1 देखते हैं, सबसे बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। पी का मान यहाँ बोला गया है पी और एच बराबर, पी और एच क्या है बराबर, पी बराबर हम लिख सकते हैं एच, अब बटा में है एच, ये एच और एच क्या होगा कैंसिल, कितना यहाँ पर 1 तो लीजिए, यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या चुका है 1 आ गया है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं कॉस्ट थीटा। तो कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, कॉस है कॉस, थीटा का मान कितना लेना है 90 डिग्री, बी का मान कितना है तो बी का मान है 0 और 0 बटा कुछ करे कितना आएगा 0, तो 0 आ गया। तो कॉस 90 का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब हम बात करते हैं टेन का, तो टेन थीटा, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो टेन है तो टेन,
थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, पी का मान कितना है, पी का मान इसमें दिया गया है पी और एस बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर पी तो पी और हम हैं पी, बी का मान कितना है, बी का मान है 0 तो बटा में 0। अब किसी भी चीज के बटा में 0 क्या होता है, अपरिभाषित, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, यानी 1090 का मान क्या आ गया, अपरिभाषित। ओके चलिए दिया गया 1090 का मान। अब हमें क्या निकालना है, कोसेक, सेक और कॉट। इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे, कोसेक क्या निकालना है 90 डिग्री, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन 90 का मान आया है 1, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, तो आप डायरेक्टली 1 लिखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई साइन 90 डिग्री, तो 1 बटा साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर गया, आप ए से भी निकाल सकते हैं। अब कोसेक के बाद किसी बात करते हैं, सेक, सेक 90 डिग्री, सेक का लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 90 डिग्री, तो 1 बाई कॉस 90 का मान कितना आया है, कॉस 90 का मान है 0, तो 0, 1 बटे 0 क्या होगा, अपरिभाषित, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। इसी तरह हम यहाँ बात करते हैं कॉट, तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 का लिख सकते हैं 1/10, तो 1/10, 10 का मान क्या है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित के व्युत्क्रम क्या लिखेंगे 0, 0 आ गया। तो इसी तरह करके क्या कर सकते हैं आप 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तो हम लोग पढ़ लिए सभी जो भी विशेष कोण थे ना उन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना सीख लिए लोग। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का सत्यापन। तो लिखा गया पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का सत्यापन, तो इसमें क्या सत्यापन करना है, तो हमने पढ़े चलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या पढ़े चलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसे हम लोग पढ़े थे लोग किस टॉपिक में, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में। पूरक कोण कैसे, तो हम जानते हैं 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर इसका पूरक कोण है। ओके तो ये सब पढ़े चलो, आज इस क्या करेंगे लोग, इन सभी का सत्यापन करेंगे कि आखिर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, इस सब चीजों को क्या करेंगे प्रूव करें। चलिए शुरू करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए मानते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये कोण कितना है 90 डिग्री। अब हम मान लिया थीटा, क्या मानते हैं थीटा, तो जब ये थीटा है तो ये कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो बाकी दो न्यून कोण होते हैं दोनों का जो फल क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ये थीटा दी क्या होगा 90 माइनस थीटा, बाई द ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है जाएगा, ये जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपकी इच्छा इसको थीटा मानिए इसको थीटा मानिए, बस ये जान लीजिए जब ये थीटा लेंगे तो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये लेंगे थीटा तो ये क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके चलिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, निकालते हैं। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ओके तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के लिए पी कितना है, पी तो पी है ए बी, चलिए ए बी, एच कौन है एच, तो एच है ए से, चलिए एच। अब ये तक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इसका पूरा कोण क्या होगा थीटा होगा। अब थीटा के संदर्भ में ये वाला क्या है सोचिए, यहाँ पर क्या है, ये है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके अब बताइए ए बी जो है इस कोण के लिए क्या है, इस कोण के लिए थीटा के लिए क्या है, तो थीटा के लिए ए बी क्या है बी बटा है तो बटा, ए सी क्या है ए सी एच तो एच। अब देखिए बी बटा एच क्या पढ़े थे कॉस थीटा पढ़े थे, देन इसके लिए क्या होगा कॉस होगा, तो लिख देंगे कॉस और थीटा। तो उल्टा सोचिए किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो इस त्रिभुज में बताइए तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो यानी कॉस थीटा निकालना है, लिख दे कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या था बी बटा एच, इस थीटा के लिए बी कौन है ए बी, ए बी एच कौन है ए सी, तो ए सी, तो इसका मान क्या होगा ए बी बटा ए सी को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यहाँ ए बी बटा ए सी तक क्या गया कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए को सिद्ध हो गया, एक आपको सिद्ध हो गया, कौन सिद्ध कर दिए लोग ए वाला, पहला ए वाला सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं ये वाला, तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसी तरह सबके सब प्रूफ कर सकते हैं। चलिए कौन सा प्रूफ कर लिए साइन 90 माइनस थीटा, एक नंबर मानते हैं। अब हम 2 नंबर सिद्ध करते हैं कॉस वाला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अब बताइए इस त्रिभुज में हमें किसका मान निकालना है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है, तो 90 माइनस थीटा के लिए बी कौन है बी सी, चलिए बी सी
बटा में एच, एच कौन है, ए सी, ध्यान दीजिए ए सी। अब देखिए ये क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए इस कोण के लिए, थीटा के लिए बीसी कौन है, तो थीटा के लिए बीसी कौन है, सामने वाला भुजा है, सामने वाला भुजा नहीं लंब है, और एसी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, पी बटा एस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, कर सकते हैं साइन थीटा। थीटा क्यों लगे, इस कोण के लिए वाला क्या था, पी था, थीटा लीजिए। तो क्या गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका केंद्र वाला प्रूफ कर दिया। इसी तरह अगला क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए 3 नंबर सिद्ध करते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan का फॉर्मूला था पी बटा बी। इस कोण के लिए पी कौन है, ए बी, ए बी बटा में बी कौन है, बी सी, तो बी सी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ए बी और बी सी, इस कोण के लिए ए बी क्या है, पी, एक मिनट, ए बी है ना, सॉरी ए बी क्या है, बी, और बी सी कौन है, पी। तो बी बटा पी क्या होता है, बी बटा पी कॉट थीटा होता है। लिख देंगे कॉट थीटा, लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा हो गया, ये वाला भी सिद्ध हो गया। अब इस 3 नंबर का 4 नंबर क्या सिद्ध करना है, तो 4 नंबर सिद्ध करना है सेक 90 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 4 नंबर है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी इसी तरह सिद्ध होगा, कैसे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। इस कोण के लिए बी कौन है, बी सी, पी कौन है, पी, ए बी, तो ए बी। अब बताइए बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, इस कोण के लिए क्या होगा, तो इस कोण के लिए बी सी कौन है, पी, और ए बी कौन है, पी, तो पी बटा बी क्या होगा, 10, चल सकते हैं 10 थीटा। हो गया सिद्ध, प्रूफ हो गया। कौन सा प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया, कितना नंबर, 4 नंबर, यानी कॉट वाला प्रूफ हो गया। इसी तरह हमें क्या सिद्ध करना है, सेक और कोसेक। चल देखते हैं सेक और कोसेक, इसको इधर चलते हैं। अब नेक्स्ट सिद्ध करना है 5 नंबर, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला बी, एच बटा बी, एच बटा बी। इस कोण के लिए एच कौन होगा, तो एच तो एसी होगा, चल लीजिए एसी, बटा में क्या होता है बी, इस कोण के लिए बी कौन है, बीसी, तो लीजिए बीसी। क्या गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा के लिए, थीटा के लिए एसी और बीसी क्या है, देखिए, तो एसी तो एच है, तो एच। अब थीटा के लिए बीसी क्या है, पी है, तो पी। और ए से बटा पी क्या होता है, तो ए से बटा पी होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोसेक थीटा, तो यहाँ ये कोसेक थीटा, ये हो गया सिद्ध। अब लास्ट सिद्ध करना है कौन सा, कोसेक वाला। तो देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोसेक का फॉर्मूला होता है एस बटा पी। तो एस का मान दिया एसी, और पी का मान, तो कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए पी कौन होगा, ए बी, ध्यान दीजिए ए बी। ये है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए एसी बटा ए बी, तो हमें किस कोण के लिए देखना है, थीटा के लिए देखना है, किस लिए देखना है, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए एसी क्या है, एसी, तो इस थीटा के लिए एसी क्या है, एसी है एच, और ए बी क्या है, बी। तो एस बटा बी क्या होता है, एस बटा बी, एस बटा बी होता है सेक थीटा, सेक थीटा, ये वैसे दे दीजिए। ओके, तो इस तरह का क्या हुआ, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी फॉर्मूला था, ये सब फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट पोर्शन पर, इसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का सत्यापन। तो लिखा गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का सत्यापन। तो हम सभी कुछ सर्वसमीका पढ़े चलो, क्या क्या पढ़े चलो, ध्यान देखिए। तो पढ़े चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या पढ़े चलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए ये 3 मेन था। फिर ये भी पढ़े चलो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर पढ़े चलो कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, चल इन सभी चीजें क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। हालांकि मेन ये 3 को है, ये 3 को सिद्ध करना है। चलिए तो हम आगे ये जानते हैं ये सब फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया। सीधी सी बात है, एग्जाम में सवाल आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1, इसका निगमन कैसे हुआ, ये कैसे फॉर्मूला आया, वो ऐसे दिया गया, इसको सिद्ध करें तो सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि आप एलएचएस से आरएचएस तक जा सकते हैं, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, परंतु आज हम ये देखेंगे ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया। ठीक है, चलिए तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी।
अब हम देख रहे हैं सब सब क्या है थीटा 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 थीटा, यानी कोई एक ही कोण का बात कर रहा है, इसमें कोई कोण थीटा मान लेते हैं, ये मान लेते थीटा, ये क्या है 90 डिग्री। अब इस कोण के लिए सामने वाला क्या होगा P होगा, नीचे वाला क्या होगा B होगा, ये वाला क्या होगा H होगा। ओके ठीक है PBH PBH, ठीक है ध्यान नहीं थोड़ी सी छोटा। अब देखिए PBH में कोई रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, और ऊपर वाला पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। अब ये जो दिखाई दे रहा है वाला, ये जो समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, समीकरण एक। अब समीकरण एक में पी पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है, एस पर स्क्वायर, बट हमें निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, दो भुजाओं का अनुपात होता है, तो इसमें तीन भुजा दिखाई दे रहा है ना, तो तीन भुजा में कोई एक भुजा लेंगे, तो इसमें चूंकि सब में वर्ग है, तो किसी एक भुजा का वर्ग लेंगे और सभी टर्म में भाग करेंगे, तो भाग करने से क्या होगा, इस तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए काम करते हैं, इनमें दोनों तरफ हम एस स्क्वायर कैसे भाग करते हैं, एस स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ कैसे लिखेंगे, प्रत्येक पद में, समीकरण एक में प्रत्येक पद में एच स्क्वायर से भाग करने पर, और समीकरण एक में प्रत्येक पद में एच स्क्वायर से भाग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ एच स्क्वायर से भाग करते क्या होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इसके बाद से क्या है यहाँ पर, इसके बाद हमें यहाँ पता है, यहाँ आगे पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है बी बटा एच, तो लिख देंगे बी बटा एच का होल स्क्वायर, और यहाँ है एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना क्या 1, यहाँ लिख देंगे 1। अब आप बताइए पी बटा एच क्या होता है, तो इस कोण के लिए पी बटा एच क्या होगा, तो पी बटा एच होता है साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन, अच्छा इस पर स्क्वायर है लिख देंगे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा गया। तो हम पढ़े चलो ऐसा साइन थीटा का स्क्वायर हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है, इसलिए हम ऐसा लिखे, प्लस बी बटा एच क्या होता है कॉस, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 तो 1। देखिए एक फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, ये वाला मिल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं कितना नंबर, इस समीकरण एक के प्रत्येक पद में एच स्क्वायर से भाग किया तो हमें मिल गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब समीकरण एक के प्रत्येक पद में किससे भाग किए थे, एच स्क्वायर से भाग किए थे। अब इसमें पी स्क्वायर बी एस एस स्क्वायर किसी से भाग करते हैं, चल मैं बी स्क्वायर किससे भाग करते हैं, बी स्क्वायर से भाग करते हैं, तो समीकरण एक के प्रत्येक पद में बी स्क्वायर से भाग करने पर, ओके चलिए तो समीकरण एक में क्या है पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, सब में बी स्क्वायर से भाग करना है, यहाँ क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ओके तो कितना है यहाँ पर पी बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया, ये इसे लिख सकते हैं ए से बटा बी का होल स्क्वायर। ओके अब आप बताइए पी बटा बी क्या होता है, तो पी बटा बी होता है 10, तो लीजिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो 1, एच बटा बी क्या होता है एच बटा बी, तो एच बटा बी क्या होता है सेक होता है, तो लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है तो 10 स्क्वायर प्लस 1 लिखे चाहे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखे, बात है कि ना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कौन फॉर्मूला मिल गया, सेकंड वाला मिल गया, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्मूला मिल गया। ओके अब देखिए समीकरण एक के प्रत्येक पद में एच स्क्वायर से भाग कर दिए, बी स्क्वायर से भाग, अब क्या बचा पी स्क्वायर, समीकरण एक के प्रत्येक पद में किसे भाग करेंगे पी स्क्वायर से, चलिए तो लिखेंगे समीकरण एक के प्रत्येक पद में किसे भाग करेंगे पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर से भाग करने पर, देखिए तो क्या है यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ओके तो पी बटा पी क्या होगा 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, इसे हम कर सकते हैं बी बटा पी क्या होता है, देखिए कितना गया 1, बी बटा पी क्या होता है, तो इसे लिख सकते हैं बी बटा पी का फिलहाल होल स्क्वायर लिखते हैं, इसे क्या लिखेंगे एच बटा पी का होल स्क्वायर, ये 1 है तो 1, बी बटा पी, तो बी बटा पी क्या होता है कॉट होता है, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बटा पी क्या होता है एच बटा पी होता है कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक
स्क्वायर थीटा। देखिए कौन सा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, तीसरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, यानी वाला फॉर्मूला गया जो तीसरा था। तो ये सब आ गया जो मेन फॉर्मूला था। बाय द वे को बोले कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा था, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या लेना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। क्या होता है, पी बटा बी। और इसे ऊपर नीचे एच से किसे भाग करते हैं, एच से, तो क्या होगा देखिए पी बटा एच, यहाँ आएगा बी बटा एच। अब देखिए पी बटा एच क्या होता है, साइन थीटा, बी बटा एच क्या होता है, कॉस थीटा जाएगा इसको, कॉस थीटा। यानी टेन इक्वल टू क्या है, साइन बटा कॉस। इसी तरह मैं ये कॉट सिद्ध करता हूँ, क्या लिखेंगे, बी बटा पी, ऊपर नीचे ए से भाग करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्या हुआ, जितने भी विशेष कोण थे उन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, साथ साथ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सत्यापन कर लिए, और साथ साथ जितने भी हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ते हैं उस सब का सत्यापन कर लिए। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में पी वाई क्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।